की बात भी सुन लीजिए, है ना। असली किसान क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इस दुनिया के अंदर एक तोप हैं। और नरेंद्र मोदी आज अगर ये कह दे कि मैं तो इसको तिलांजलि दे रहा हूं और मैं जा रहा हूं, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे, हम तो फकीर हैं। उसमें से 2 करोड़ किसान उसके साथ हैं। अगर 78 करोड़ किसान मेरे साथ हैं तो उसके 2 करोड़ किसान को मैं क्यों पूछूंगा कि ना खाता हूं, ना खा रहा हूं और ना खाने दूंगा। तो हमारे तो जिगर है वो, हम जब मर्जी जब हमारी जान लेनी हो ले लो, हम तो मोदी जी के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। अमृत तो केवल देवताओं को ही मिलता था, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। विष पीने वाले तो शिवशंकर बने थे, आपकी बार कौन बनेगा? अरे जी खुद नरेंद्र मोदी बैठे हैं ना विष पीने। 2014 से अब तक वो विष ही पी रहे हैं। उन्हें मेरी भी उम्र लगा और मेरी भी ताकत थे। ट्रॉली लेके जाता था, आधी ट्रॉली के भी पैसे नहीं मिलते थे और वो भी 6 महीने के बाद आओ। क्या मतलब बनता है? किसान हम किसान है, हमें हमसे पूछे ना आप। मेरे को 3 दिन के लिए गृह मंत्री बना दे और साथ में उसके बाद 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दे। इस 6 दिन के अंदर मैं इस देश में से कंकड़ का कंकड़ निकाल दूंगा। एक कंकड़ नहीं बचेगा। जैसे चावल में सफेद कंकड़ होता है वो भी निकाल के बाहर कर दूंगा। 2800 कुछ रुपए उसको मिला वहां से 54,000 कुछ रुपया मैं ये कर दूंगा। खंभों पर चढ़ के उसने सरकार का विरोध करके उसने बिजलियों को, लोगों की कटी हुई बिजलियों को जोड़ा। आज वो लोगों की कटी हुई मतलब लगी हुई बिजलियों को कटवाता है। वो किस बात का वो मुख्यमंत्री है? अगर उसमें दम है तो मुझसे आके बात करे। एक संत हमारे देश की धरोहर होती है। आज एक संत हमारे देश की राजगद्दी पर बैठा हुआ है, उसकी बात को सुनने के लिए किसान राजी नहीं। ये राजी किसान कोई नहीं, किसान राजी हैं। किसान अपने अपने खेतों में बैठे हैं। ये जितने बैठे हैं, ये मंडी के आड़तीये बैठे हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। क्यों? एक ट्रॉली लेके जाता था, आधी ट्रॉली के भी पैसे नहीं मिलते थे और वो भी 6 महीने के बाद आओ। क्या मतलब बनता है? किसान हम किसान है, हमें हमसे पूछे ना आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। कहाँ से आए हैं? मैं यही दिल्ली से ही हूँ। मैं वैसे मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ। हम लोग क्षत्रिय हैं और हमारी वहाँ अच्छी लंबी चौड़ी खेती है। हम तो नहीं कभी घबराते और हमारे को कभी वो नहीं हुआ। अच्छा, किसानों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है कि आपकी जमीन को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाएगा तो हत्या लिया जाएगा। कुछ नहीं। अब तक भी बहुत लोग अभी मोदी जी ने उद्बोधन किया है। ठीक है साहब। तो किसान किसके साथ में? असली किसान किसके साथ में? 2 चीज़ें हो गई हैं, असली सिख और असली किसान, है ना। तो 2 चीज़ों में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि असली सिख क्या चाह रहे हैं और असली किसान क्या चाह रहे हैं। बहुत क्लियर है आपके सामने, एक एक करके सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ गई। अब हमने कहा ये किसान तो नहीं हो सकते, ये किसान नहीं है। तो हमने थोड़ी कहा ये, हमने आपसे कहा था कि कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आतंक फैलाना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड में हमला करते हैं। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम कितना, हमारे अंदर आतंक की ताकत है, आप हमसे डरो। किसान ऐसा होता है क्या? किसान किसी पे हमला करता है क्या? किसान प्रधानमंत्री को गाली देता है? किसी को गाली देता है क्या किसान? किसान किसी के जाकर चाकू से गोदता है क्या, छुपकर तैयारी करके? ऐसा करता है क्या किसान? नहीं करता। तो ये कौन कर रहा है? ये आतंकवादी लोग कर रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं? ऐसी नीच हरकत जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको दिखाता हूं जी हिंदुस्तान का ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, और लिखते हैं महिला रिपोर्टर को देखकर इन किसानों ने किए अश्लील कमेंट्स। देखिए ग्राउंड जीरो से किसान आंदोलन का सच सिर्फ जी हिंदुस्तान पर। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, क्या कोई किसान महिलाओं को देखकर कोई किसान अश्लील कमेंट कर सकता है क्या? मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। तेज प्रकाश जी कहते हैं आई सल्यूट योर हार्ड वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद तेज प्रकाश जी। रोनी अडक जी कहते हैं नमस्कार नितिन जी, आपको क्या लगता है ये आंदोलन परिणाम क्या होगा? क्या ये और उग्र होगा? अरे सर बिल्कुल, पूरी दिल्ली वाली तैयारी, फिर से दिल्ली दंगों वाली दोबारा से तैयारी है। वही लोग, वही चेहरे, वही के वही चेहरे, वही स्वरा भास्कर, वही सारे लोग, वही सब, वही पत्रकार, उन्हीं को एंट्री है, बाकियों को नहीं है। बाकी कोई जाएगा तो उसे छेड़ेंगे, लेकिन उनके वाली पत्रकार जाएंगी, पुरानी शेरवानी जाएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। नए पत्रकार चले जाएंगे तो दिक्कत है। तो वो पहले वाले लोग हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना, सब पुराने वाले लोग हैं, इसमें कोई भी नया नहीं। सो बहरहाल
हमने आपसे कहा कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या किसान ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब ज़रा इस न्यूज़ को भी देख लीजिए। तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए हमारी एक एक सहयोगी किसानों की आवाज कैसे बनी, किसानों के बीच में गई। चाहे मलिका की हम बात कर लें, किस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई थी, या मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद, इसके अलावा हमारी सहयोगी ऋतिका भी मौजूद थी, श्वेता भी ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी किसानों के बीच। लेकिन किस तरीके से उनके बीच से बदतमीजी की गई है और कैसे बदजुबानी की गई है, इसलिए क्यों ना कहे कि ये किसान नहीं है। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा, हमने आपसे कहा था ये किसान नहीं है, और ये इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसान नहीं है। ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है। क्यों नहीं है, ज़रा इसको समझ लीजिए कि ये क्यों नहीं है ये किसान। दीपिका और ऋतिका हमारी सहयोगी जो है वो स्टूडियो से इस वक्त जुड़ी हुई है, वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये कहानी, ये दास्तां वो बताएंगी, क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम देश की आधी आबादी जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं, वो हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी आवाज बिल्कुल जानेंगे। दीपिका आपके पास आऊंगी, लेकिन आपको बता दूं बातें आज सिर्फ ऐसी हिंदुस्तान में नहीं हो रही है। ये एक नमूना, एक तथ्य आपके सामने, ऐसे कई और भी वीडियोज है जो अभी आपको हम दिखाएंगे आगे। लेकिन पहले दीपिका का रुख करते हैं, उनसे सुनिए कि जब वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद थी तो क्या हुआ उनके साथ। प्रिया, आप यकीन मानिए, क्योंकि राकेश टिकैत भी जी हिंदुस्तान से बातचीत कर चुके हैं, उन्होंने भी समर्थन किया कि जिस तरीके से जी हिंदुस्तान वहां कवरेज कर रहा है किसान आंदोलन की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला, बदले में हमें गालियां मिली, बदले में हमें कोसा गया, बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। हम हमेशा किसान भाई किसान भाई किसान भाई कहते रहे, उनके लिए उनकी पीड़ा को समझते हुए उनकी आवाज उठाते रहे, लेकिन बदले में ऋतिका हमें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी मिली हमें। बिल्कुल दीपिका, और ये शब्द किसान भाई ये कहते हुए हमारा मुंह नहीं थकता था। पिछले 30 दिन से, यानी कि पिछले 1 महीने से हम भी किसानों की तरह उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से किसानों की जो सच है, उनकी जो बात है, सरकार तक पहुंचे। और देखिए जी हिंदुस्तान पहले दिन से ही लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ रहा था कि जो पूरी उनकी बात है, जो दर्द है, वो उन तक पहुंचे, और इसी का बीड़ा जी हिंदुस्तान ने उठाया था। लेकिन आज जब ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ बदसलूकी होती है, हमारे साथ इस तरीके से गाली गलौज होती है, भद्दे कमेंट्स पास किए जाते हैं, तो माफ कीजिएगा, ये किसान नहीं है। ठीक है साहब, ये किसान नहीं है। साथ में हैशटैग भी चल रहा है, और वो हैशटैग भी आप देख लीजिए। हैशटैग क्या है, और इसी का बीड़ा जी हिंदुस्तान ने उठाया था। लेकिन आज जब ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ किसान या शैतान, ये हैशटैग चल रहा है। ठीक है साहब, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, इस हैशटैग को थोड़ा ठीक कर लें, क्योंकि किसान नहीं है। इस हैशटैग को ठीक कर लिया जाए। आप इनको कुछ और बोल सकते हैं, जैसा वहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, यहाँ पर लोगों ने उसकी तारीफ़ करी, तो जो आतंकवादियों के समर्थक हैं वो भी आतंकवादी माइंडसेट वाले लोग ही हैं, है ना। तो ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। शिशिर विश्वकर्मा कहते हैं जिस दिन मोदी जाएगा उस दिन देश बहुत रोएगा। बिल्कुल जी। राहुल वर्मा जी कहते हैं चरण स्पर्श किसी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म हो आप। राहुल वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो खैर, कौन लोग हैं ये, किसान है क्या? भद्दे कमेंट्स महिला पत्रकारों पर, महिलाओं पर, उनके साथ अभद्रता, उनको बैड टच करना, इधर उधर छूना, ये किसान करते हैं क्या? सवाल तो उठेंगे, सवाल तो पूरे उठेंगे, सवाल एक एक पूछा जाएगा, जवाब तो चाहिए, जवाब तो देना पड़ेगा। जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये कौन लोग हैं, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। आपके सटीक और सच्चे विश्लेषण के लिए धन्यवाद कहते हैं केशव सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद केशव सिंह जी। रोहित प्रकाश जी कहते हैं सर क्या सरकार दंगे होने का वेट कर रही है, जब सभी को पता है कि ये नकली किसान है, सरकार इन पे स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं करती है? रोहित प्रकाश जी, बिल्कुल सर। रोहित प्रकाश जी, मैं बता दूं, सरकार जब एक्शन लेती है तब बड़ी दिक्कत होती है इन लोगों को। हम लोग वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि यूसीसी लाओ, फलान लाओ, ढिकान लाओ, और हम लोग वही लोग हैं जो जब जब सीए आया था तब उस समय बड़े बड़े तमाम पढ़े लिखे लोग और आईटी में काम करने वाले लोग, उस समय मालूम है लंच ब्रेक में क्या बात होती थी, यार क्या ज़रूरत थी सीए लाने की, ज़बरदस्ती का इतना बवाल क्रिएट कर दिया। जब शाहीन बाग हो रहा था, जब दंगे हो गए, तब उन लोगों को समझ में आया कि ये तो मैटर ही कुछ और है। जब आया तब उन्होंने खूब मोदी मोदी किया, इन्हीं लोगों ने,
मैं आदमी नहीं बदले, मैंने वही आदमी रखे हूँ। उन्हीं लोगों ने खूब मोदी मोदी किया, लेकिन जैसे ही वो 1 महीना बीता, जामिया आमिया हो गया, थोड़ा बहुत चुटर पुटर हो गया, तो कहते यार क्या ज़रूरत थी ये करने की, इस समय क्या ज़रूरत थी, कभी और हो जाता, ज़बरदस्ती पंगेबाजी ले ली। ये हालत है जनता की। और जब दंगे हो गए तब कहते अच्छा हुआ शाहीन बाग हटाया नहीं, पहले दिन हटा देते तो पता ही नहीं चलता कि पीछे क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ आते हैं, सवाल करते हैं यूसीसी कब आएगा, एनआरसी कब आएगा, एनपीआर कब आएगा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मेरा पलट कर आज आपसे एक सवाल है, 4600 की इस जनता से मेरा एक सवाल है जो मुझे इस समय देख रही है, लाइव पर है। आप में हिम्मत है, उसमें हिम्मत है कानून लाने की, आप में हिम्मत है झेल पाने की। जो अच्छा कानून लाए, जो किसानों के लिए लाए, जिसमें सबका भला है, जिसमें आपका भला है, आपको सस्ता माल मिलेगा, किसान का भला उसको डबल पैसा मिलेगा, जो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, उसमें तो ये हाल हो रखा है आपका कि आप जाकर उन्हें भगा नहीं पा रहे। आप जाइए, जत्थे के जत्थे जाइए, औरतों को भेजिए, हाथ जोड़कर भेजिए, कैमरों के साथ में भेजिए कि साहब आप तो किसान हो, आप